धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा कराई और वो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम चला गया, भागवत जी की कृपा से, है ना। तो हम लोग अगर बड़े निश्चल मन से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े स्नेह से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? ये जो कथाएं हैं ये हमको भगवान से जोड़ती हैं। अरे हम जैसे पापियों का उद्धार कैसे होगा? आप अपने आप को पापी भी मानो तो आप तुलना तो करो, धुंधकारी कितना बड़ा पापी था। उस भयंकर प्रेत आत्मा महाधुंधकारी का भी उद्धार जब हो सकता है, भैया हम इतने बड़े भयंकर पापी तो नहीं है कि हमारा उद्धार ना हो सके। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, श्लोक क्या कह रहा है? चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्छ खरवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाग। आजन्म मात्र संपूर्ण जीवन। अच्छा एक बात बताएं, मनुष्य की आयु कितनी है? कितनी आयु है बता सकते हैं? नहीं पता आपको? 1 साल, 1 सप्ताह तो अलग विषय है, पर मनुष्य की आयु कलयुग के हिसाब से 100 वर्ष है ना। सतम जीवेम सरदः, मन ब्राह्मण जब आयुष आशीर्वाद देते तो यही कहते हैं 100 साल तक जियो, है ना। घर में माँ जब दादी अम्मा हमको आशीर्वाद देती तो क्या देती? बेटा 100 साल तक जी। इसका मतलब क्या? मानव की जो आयु है वो 100 साल है। कलियुग की मनुष्य की आयु 100 साल और द्वापर की मनुष्य की आयु 1000 साल, 1 जीरो बढ़ गया। और त्रेता युग की मनुष्य की आयु 10,000 साल, 1 जीरो और बढ़ गया। और सतयुग की मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष, 1 जीरो और बढ़ गया। मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष है। अच्छा 100 वर्ष कौन जीता है? जीता है कोई? मानो जीते भी हैं, मान लिया जीते हैं, लेकिन 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारी सोने में ही चली गई। गई कि नहीं गई? केवल हमारे हाथ में 50 वर्ष। इन 50 वर्षों में हमको पढ़ना है, हमको विवाह करना है, परिवार बढ़ाना है, व्यापार करना है, सबके लिए समय पर भजन कब करना है? भजन के लिए कहीं समय है? आप अपने शेड्यूल में पुरानी मानी मानना है, अगर वो विवाह ना करेगी तो संसार में जी नहीं सकती। ऐसे ही हम लोग हैं। ये तो जीने के लिए मकान, दुकान, भोजन, आहार, वस्त्र, कपड़ा ये तो साधन है, लेकिन हमारा जन्म वास्तविकता में क्यों हुआ है? हमारा जन्म हुआ परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बाकी ये सब जो काम है ना वो तो सुअर कुकर भी करते हैं। मनुष्य में और पशु में एक चीज का फर्क है बस, ज्यादा अंतर नहीं है मनुष्य में पशु में।